हेलो। हाँ, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। और आज कुछ कारणवश आपका क्लास जो है लेट है। कारण पता है आप लोगों को कि हम लोग का एक होमवर्क सीरीज टाइप का एक सर चला रहे हैं, चंदन सर, जिसमें आपका क्या हो रहा है, क्वेश्चन देते हैं पहले शाम में 6:30 बजे के लगभग में आपके टेलीग्राम चैनल पे। और फिर उसका डिस्कशन जो है मॉर्निंग में आज था, सुबह में 7 बजे से, लेकिन उसका कल से जो डिस्कशन होगा वो 11:15 से होगा आपका। ठीक है, तो आज भर के लिए आप लोग एडजस्ट कीजिए इस समय में आप लोग। चलिए, तो हम लोग चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग फिजिक्स में बात कर लिए थे। आपका फिजिक्स में इंट्रो क्लास पूरा बात कर लिए थे। इंट्रो में बात किए थे क्या क्या, बीमा के बारे में बात किए थे हम लोग, और भौतिकी के बारे में मैंने जितना परिचय है पूरा हम लोग देख लिए थे। ठीक है, तो आज के जो क्लास में हम लोग बात करेंगे वो गति के बारे में बात करेंगे। आपके स्क्रीन पर लगा होगा, आप देख रहे होंगे गति लगा है एकदम। गति का मतलब क्या होता है? तो मोशन होता है। सिंपल सी बात करें, अगर अगर सिंपल सी बात करें, मोशन को डिफाइन करें अगर कि मोशन होता क्या है, तो याद रखिएगा, मूवमेंट ऑफ बॉडी आर साइड टू बी मोशन। कोई भी बॉडी में मूवमेंट होना, गति होना। कि कोई बॉडी मान लीजिए कि हम यहाँ पर अभी रेस्ट में है, यहाँ से चल करके हम इस माने कोना तक आ जाएंगे हम, तो क्या बोलेंगे उसको? इसको गति बोलेंगे इसको। ठीक है, टाइम के अनुसार आपका गति होता है, समय भी लगता है कुछ ना कुछ। चलिए, आप सबको गुड मॉर्निंग। नीतीश कुमार को गुड मॉर्निंग, राखी कुमारी गुड मॉर्निंग, राजू कुमार जय हिंद। आप सब जितना जल्दी हो सके जुड़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले बात करेंगे हम, मोशन पढ़ने से पहले कुछ चीजें के बारे में जानकारी चाहेंगे हम आपसे लेना। तो आप बताइएगा मेरे को, आपको पता है कि नहीं पता है पहले। ठीक है, कल हम क्लास में बात किए थे हम लोग स्केलर क्वांटिटी के बारे में, सदिश राशि और आदिश राशि। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सदिश राशि आदिश राशि में कोई दिक्कत नहीं होगा। कंफर्म कर दीजिएगा आप लोग। और पिछला क्लास आप लोग बढ़िया से एकदम समझ लिए होंगे, सारा चीज याद कर लिए होंगे, और तभी हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि फिर से बोलते हैं कि सारा चैप्टर जो है वो रिलेटेड है। ठीक है, हम गति पढ़ाएंगे तो बताएंगे, जहां बल आएगा बताएंगे कि बल कौन सा राशि होता है, सब कुछ बताएंगे, एसआई मात्रक बताएंगे, हर चीज आपको हम कंप्लीटली डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए कंफर्म कर दीजिएगा कि पिछले क्लास में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और सबसे पहले गति, अगर हमारे माइंड में जब गति आता है ना, तो हमको एक चीज आता है याद, सबसे पहले आता है विराम। आखिर विराम क्या होता है? विराम अवस्था बोले या विराम बोले, विराम के बारे में हम बात करते हैं। और विराम को ही बहुत लोग अंग्रेजी में बात करेगा तो उसको रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्ट बोलते हैं। देखिए, विराम बोले या रेस्ट बोले, इसका मतलब समझिएगा आप लोग क्या होता है। फिर से बोलते हैं, विराम मतलब क्या होता है कि आप अपने जगह पर स्टेबल है, स्थिर है आप, मतलब कि आपके अंदर कोई गति नहीं हो रहा है। जब आपके अंदर गति नहीं हो रहा है तो विराम अवस्था कहलाता है, उसको रेस्ट बोलते हैं। याद रखिएगा, रेस्ट का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि अभी हम यहाँ पर स्ट्रेट 1 घंटा तक लगातार खड़े हैं या बैठे हैं, जो समझिए आप, तो हम रेस्ट में हैं। हम रेस्ट में है कि नहीं है? बिल्कुल रेस्ट में है हम। तो ये बोलता है आपका विराम होता है, विराम अवस्था होता है। विराम अवस्था में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। विराम से जैसे आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए गति आपका, मान के चलिए कि ये आपका एक गाड़ी है, मान लीजिए कि ये आपका एक गाड़ी है, मान के चलिए, एज्यूम करिएगा, गाड़ी तो है नहीं, ये रोड है आपका, एज्यूम कर लीजिएगा आप कुछ पल के लिए। ठीक है, ये रोड हो गया आपका, ये रोड हो गया। और रोड पे जो है आपका गाड़ी जो है यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये रेस्ट में है। मतलब रेस्ट में बोले तो आपका u बराबर 0 होता है, u बराबर 0 होता है। u क्या होता है, v क्या होता है, सब कुछ बताएंगे आगे क्लास में, बने रहिएगा आप लोग। u बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक आपका क्या था, चाल, आपका वेग क्या था, प्रारंभिक वेग क्या था, उसको बोलते हैं u। मतलब कि इस गाड़ी का प्रारंभिक वेग क्या था आपका, वो 0 था। लेकिन अब क्या करते हैं कि गाड़ी को मोशन में लाते हैं, गाड़ी को गति में लाते हैं। मतलब कि अपना पॉइंट को छोड़ करके ये आगे की तरफ बढ़े या पीछे की तरफ बढ़े, तो इसके अंदर क्या होगा कि गति आ गया आपका। मतलब कि बॉडी के अंदर तय किया गया दूरी, तय किया गया दूरी कितने समय में हो रहा है, दूरी जो तय किया गया है वो कितने समय में कर रहा है, इस अवस्था को क्या बोला गया है? तो इस अवस्था को गति बोला गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे क्लास को। मूवमेंट ऑफ बॉडी आर साइड टू बी मोशन। ठीक है, चलिए, कमेंट शायद आया है कि नहीं आया है, मेरे को नहीं पता, एक बार नीचे देख लेते हैं। चलिए, हाँ, बहुत बढ़िया। सदिश राशि है, बल, राखी कुमारी बोली है बल, सब कुछ बताएंगे हम, सब कुछ बताएंगे। चलिए, आप सही बोले हैं, सदिश राशि है। पिछला क्लास जितना पढ़ा दिया गया है, हम उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग को याद हो गया होगा पूरा, और याद कराते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बच्चे मैसेज भी कर रहे थे कि सर फिजिक्स हम अभी इससे पहले हम बहुत जगह क्लास किए हैं सर, लेकिन हम इससे पहले कोई चीज़ क्लियर नहीं कर पाए थे। लेकिन अब आपकी क्लास करने से मेरे को ये लग रहा है ना कि सर फिजिक्स रियल में बहुत ईजी है। हम फिर से बोलते हैं वही बात कि हमारा क्लास आप शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। आपको बता रहे हैं कि फिजिक्स से आपको एकदम मजा आ जाएगा, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स हर चीज़ एकदम आपको याद करा देंगे हम। ठीक है, चलिए, यहां तक मैं उम्मीद करते हैं कि आपको चीज क्लियर हो गया होगा कि
विराम अवस्था क्या होता है आपका, गति क्या होता है, गति मूवमेंट होता है आपका। मूवमेंट किसी चीज के अंदर मूवमेंट होना, मान के चलिए कि हम ये पटना से मान लीजिए कि दिल्ली जा रहे हैं, पटना से दिल्ली जा रहे हैं, तो जो पटना से हम दिल्ली जा रहे हैं तो ये मेरे अंदर मोशन है कि नहीं है, गति है कि नहीं है, बिल्कुल गति है। अब मान लीजिए कि हम पटने में हम जो है ना एक ही जगह पे स्टेबल है लगातार 1-2 घंटा या 3 घंटा या 1 दिन, जितना दिन आप बोले उतना दिन तक, तो वो स्टेबल जो है मेरा क्या है, वो विराम अवस्था है, वो रेस्ट है, उसको रेस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर होगा। अब आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे, आप यहाँ पे अब फिगर में देख रहे होंगे ये कौन कौन ये गेम खेला है, एक बार बताइएगा आप लोग। ये गेम क्या है बता रहे हैं आपको। एक आपका देखिए गेम मत समझिए आप इसको, घर जो बनता है ना तो एक लेबर जो है एक लेकर के आते हैं, एक स्ट्रेट आपका एक धागा होता है, इसके अंदर जो है ना आपका वो लट्टू टाइप का जो है एक स्ट्रक्चर में, लट्टू टाइप का स्ट्रक्चर में जो है ना इस तरह से बना होता है वो। ठीक है, तो जब उसको आप ऐसे रखिएगा तो वो रेस्ट में है, सिंपल सी बात है। अगर मान लीजिएगा हम इसको ऐसे रखें तो ये रेस्ट में, अब इसी को लगे घुमाने लगे तो ये रेस्ट अवस्था में है कि नहीं है, नहीं, वो रेस्ट अवस्था से आपका ये मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट क्या क्या कर रहा है, तो गति का अलग अलग टाइप होता है आपका। पहला गति का टाइप बोलेंगे हम तो क्लास में बताएंगे आपको हम। पहला आपका गति में क्या होता है, आपका पीरियोडिक मोशन होता है, पेंडुलम का जो मोशन होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है। फिर आगे बात करेंगे आपका ये पेंडुलम वाला, आप देख रहे होंगे पेंडुलम वाला मोशन आपका पीरियोडिक मोशन। एक होता है रेक्टिलिनियर मोशन, बहुत बढ़िया, शिवम जी बोले हैं साहुल बोलते हैं, बहुत बढ़िया, उसी को साहुल बोलते हैं, गुड। चलिए अब बात करेंगे हम पेंडुलम वाला, आप समझ लिए होंगे। इसके बाद आगे बात करेंगे लट्टू, आप लोग देखे होंगे, लट्टू चलाए भी होंगे और लट्टू देखे भी होंगे। जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, या आप सभी गांव से बिलोंग करते होंगे, मेरे को यही उम्मीद है। ठीक है, तो ये लट्टू का आप पिक्चर देख रहे होंगे। लट्टू का मूवमेंट जो होता है वो कौन सा मूवमेंट होता है आपका, ये गोलाई में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, बहुत बढ़िया। तो ये आपका कौन सा मोशन हो गया आपका, ये रोटेशनल मोशन हो गया आपका। उसको साहुल बोलते हैं लेबर लोग, बहुत बढ़िया, हाँ साहुल ही उसको बोलते हैं। ठीक, गुड। एक बार कंफर्म करिएगा कि यहां तक के पार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कि आगे बढ़े हम, बताइए आप लोग। अब ये पूरा आपका इंट्रो था आपका, ये मोशन गति का, गति में क्या क्या होता है हम चीज दिखा दिए आपको। ठीक है, एक बार कंफर्म करिएगा कि ये पार्ट में आपको दिक्कत तो नहीं है कहीं ना। अगर दिक्कत नहीं है तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। ओके, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इस पिक्चर के अंदर आप देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं इस पिक्चर के अंदर, पहले ये बॉडी जो है वो रेस्ट में था। पहले ये बॉडी किस चीज में है भाई, तो ये पहले बॉडी आपका रेस्ट में है। जब बॉडी रेस्ट में है तो इसके अंदर मोशन ला देते हैं हम, आइए इसके अंदर मोशन ला देते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका बॉडी देख रहे हैं कि यहाँ पे रेस्ट में है, इसके अंदर मोशन कैसे आएगा, तो आप देखते हैं इसके अंदर मोशन ला करके। अब देखिए ये बॉडी में मोशन आया कि नहीं आया। जब बॉडी में मोशन आ गया इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें गति हो रहा है। पहले आपका बॉडी क्या था आपका, सबसे पहले बात करें तो ये बॉडी आपका रेस्ट में था। अगर इसको जब हम देखते हैं कि ये कुछ देर बाद क्या हुआ, ये गति में हो गया, इसके अंदर मोशन आ गया। इसी प्रकार यहाँ देखिए ये फ्लाइट भी मान लीजिए रेस्ट में है, ये गाड़ी भी आपका यहाँ पे रेस्ट में है। अगर बात करें कि दोनों में मोशन कैसे होगा, तो देख लीजिए दोनों में मोशन होना स्टार्ट हो गया आपका। ठीक है, ये पृथ्वी देखिए आपका, पृथ्वी जो है आपका यहाँ पे क्या रेस्ट में है, नहीं मोशन में है। इसको रेस्ट में करना है, देख लीजिए रेस्ट में कर दिया हम, लीजिए आपका पृथ्वी का यहाँ पे घूर्णन हो रहा है, नहीं हो रहा है, रुक गया यहाँ पे आपका ये चीज। तो कहने का मतलब क्या है कि रेस्ट क्या होता है, विराम क्या होता है, विराम अवस्था किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा विराम अवस्था बोले अगर तो ऐसा बॉडी जिसमें कोई गति ना होता होगा, ऐसा बॉडी जिसमें कोई गति ना होता होगा वो रेस्ट कहलाता है। चलिए कंफर्म कर दीजिएगा कि ये चीज आप समझ रहे होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़े तो अब देखिए आप आगे देखिए, अगर इसमें गति होना स्टार्ट हो गया, ये देखिए आपका पूरा जो है प्लैनेट कैसे गति हो रहा है, ये देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन के अंदर गति हो रहा है। हर अलग अलग गति का हम लोग टाइप को आपको दिखा दीजिए, किस तरह से आपका गति होता है, आप लोग चीज समझ लिए होंगे। अब बात करेंगे गति के अंदर, अगर हम बात करें, अगर गति के अंदर थोड़ा सा बात करते हैं तो यहाँ पर 3 टर्म आता है। पहला टर्म आपका क्या होता है, पहला होता है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है वेलोसिटी, तीसरा होता है एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट बोले तो हम बताए हुए हैं आप लोग को, याद रखिएगा आप लोग, ये होता है विस्थापन। क्या होता है भाई, तो ये विस्थापन होता है। वेलोसिटी अगर बोल दे तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का मतलब हम बताए थे आप लोग को कि वेग होता है। फिर से बोलते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, वेग होता है। इसको डिफाइन किए थे कि वेलोसिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी, ट्रिक दिए थे आपको कि S फॉर स्केलर एंड V फॉर वेक्टर। फिर से बोलते हैं, वेलोसिटी मतलब ही से हो रहा है इसलिए वेक्टर क्वांटिटी होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ट्रिक है ये। अब हिंदी वालों के लिए क्या दिए थे ट्रिक, हम हिंदी वालों के लिए दिए थे कि आपका एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। तो ये होता है कौन सा क्वांटिटी होता है, कंफर्म कर दीजिएगा आप लोग, ये कौन सा क्वांटिटी होता है, अदिश या सदिश, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा आप लोग। तो ये आपका होता है अदिश राशि या सदिश राशि, कंफर्म कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, कंफर्म करिए आप लोग कि बताइए वेग जो होता है वो अदिश राशि है कि सदिश राशि है। हम ट्रिक भी दिए थे आपको,
एस फॉर स्केलर, तो एस फॉर स्केलर होगा तो उल्टा हो जाएगा आपका, ये आपका उल्टा हो जाएगा। वी फॉर वेक्टर हो जाएगा जो सदिश में आपका जाएगा ये, ठीक है, क्लियर होगा। तो स्केलर बोलते हैं आदिश को, तो वेग जो होता है आपका वो सदिश राशि कहलाता है, वो वेग जो होता है वो सदिश राशि। बहुत बढ़िया, चलिए तो वेलोसिटी भी क्लियर हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम आपका वेलोसिटी कहलाता है। आगे बात करेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन को हिंदी में बोले तो ये होता है आपका त्वरण। क्या होता है भाई? तो त्वरण होता है। त्वरण के बारे में बताए थे कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन होना समय के अनुसार, ये आपका त्वरण कहलाता है। हमको फिर से एक बार रिपीट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कमेंट करिएगा आप लोग कि इसको हम क्या फिर से रिपीट करें, इसको हम फिर से रिपीट करें, एक बार कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए कमेंट कर दीजिएगा कि इसको फिर से रिपीट करना चाहिए या नहीं। आप देख रहे होंगे आप लोग ये चीज आपका क्या हो रहा है, ये गति में हो रहा है आपका। हम विस्थापन बता दिए आपको, विस्थापन बता दिए आपको, सब कुछ क्लियर कर दिए क्लास में। तो कमेंट कर दीजिएगा कि क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए तो बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्ट में। आगे बढ़ते हैं, अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यस सर रिपीट, बहुत बढ़िया, हमको मालूम था कि रिपीट के लिए बोलेंगे आप लोग। और चलिए तो रिपीट कर देते हैं एक बार हम लोग, ओके आइए। चलिए हर चीज रिपीट करेंगे, टेंशन नहीं लेना, एकदम जितना चीज है एकदम दोबारा एक्सप्लेन करते हुए। आपका फिजिक्स का क्लास जो है हम फिर से बोलते हैं 25 से 30 क्लास में आपका पूरा फिजिक्स जो याद करा देंगे हम, ठीक है ना। 25 से 30 क्लास एकदम हर चीज को 3D में एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं हम, ठीक है। चलिए अगर हम आगे बात करें, इससे पहले हम जो बात किए थे एक बार उसको रिपीट करते हैं, हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। चलिए अब समझिएगा आप लोग, हम लोग कहां पे थे हम लोग, तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट पे थे आपका, वेलोसिटी पे थे आपका, ठीक है, और आपका एक्सेलरेशन पे थे। अब तीन चीज को फिर से रिपीट करते हैं हम, ओके। चलिए हाँ हर चीज को रिपीट करेंगे, आपको याद कराएंगे, हम फिर से बोलते हैं कि याद कराते हुए आगे बढ़ेंगे हम। चलिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब फिर से बताते हैं हम एक बार, वेलोसिटी का मतलब फिर से बोलते हैं, और एक्सेलरेशन का मतलब फिर से बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हम बता रहे हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए बाबू याद रखिएगा, ये कहलाता है विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या होता है, एक छोटा दूरी तय किया गया बॉडी, कोई बॉडी एक शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रेवल करता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। और एक बच्चा क्लास में कमेंट किया था कि सर प्रारंभिक आपका जो प्रारंभिक जहां से आपका स्टार्ट हुआ है और आपका अंतिम जो आपका छोर स्टार्ट हुआ है, दोनों को ज्वाइन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। दोनों बात बराबर है, वो शॉर्टकट कहलाता है। जैसे फिगर में बात करें, अगर इस फिगर में बात करते हैं, मान के चलिए कि चलिए कमेंट जिनका आया है बात करते हैं इन्हीं का, दिव्यांग जी का बात करते हैं हम। तो दिव्यांग जी का मान के चलते हैं कि दिव्यांग जी जो है यहाँ से यहाँ आए, मतलब ई पॉइंट से ये बी पॉइंट तक और बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आए हैं ये। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में इनको कितना दूरी तय करना पड़ा है, तो इनको करना पड़ा है आपका 5 मीटर पर सेकेंड। अगर बात करें बी के लिए कितना आपका मतलब स्पीड तय करना पड़ा है, स्पीड बात करते हैं पहले, ये 6 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं दूरी के रिगार्डिंग बात करते हैं, तो ये आपका हो गया मान लीजिए 2 मीटर हो गया, ये आपका मान लीजिए आपका ये हो गया 3 मीटर, मीटर में है ना, हाँ ठीक है। तो ये 2 मीटर या 3 मीटर आपका जो हो गया आपका, इसका क्या हो गया, ये दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया। लेकिन विस्थापन के रिगार्डिंग बात कर दे तो हम क्या बोले हैं, शॉर्टेस्ट पाथ, तो ये आपका विस्थापन कहलाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ए और बी और सी तीनों के बीच में एक छोटा दूरी तय किया गया, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है आपका, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप समझ लिए होंगे, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, ये आपका एच कहलाता है, ये आपका पी कहलाता है, ये आपका बी कहलाता है। तो ये आपका निकालना हो, बहुत बढ़िया, जब निकालना है तो ऐसे कर दीजिए, 2 का स्क्वायर आपका 4 और 3 का स्क्वायर आपका 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 4 13, रूट ओवर 13 आपका क्या आ गया, तो ये आपका आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया, रूट ओवर 13 आपका डिस्प्लेसमेंट। राखी कुमारी का कमेंट आया है कि वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच में न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोला गया है। बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ लिए होंगे विस्थापन। वेलोसिटी के बारे में बात करें, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। हम फिर से बोलते हैं, स्पीड जहां होगा वहां डिस्टेंस होगा, जहां वेलोसिटी होगा वहां डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है आपका, डिस्टेंस बटा में टाइम होता है। तो इसी प्रकार यहां वेलोसिटी लगा देंगे अगर,
वेलोसिटी लगा देंगे अगर, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम हो जाएगा। अब चीजें क्लियर होगा आपको, अब चीजें क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेलोसिटी आपका होता है कौन सा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, यहां तक में दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट आपका होता है विस्थापन, एक छोटा दूरी तय किया गया, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, ए बी बी सी। मान लीजिए कि यहां से ए से लेकर बी आ पाए, बी से लेकर सी आ पाए, तो इसके शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ आपका होगा ए से लेकर सी। याद हो गया होगा, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। वेलोसिटी क्या होता है भाई? तो आपका दूरी बटा में आपका समय, विस्थापन बटा में समय। वेलोसिटी क्या होता है? विस्थापन बटा में समय। और वेलोसिटी क्या होता है? विस्थापन बटा में समय होता है। कोई दिक्कत नहीं है आपको? चलिए, कमेंट भी आ गया, जी सर डॉन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार हम फिर से बोलते हैं कि यहां तक में आप लोग को चीजें समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए चलिए अब समझिएगा आप लोग। हाँ, अब हम आगे बात करें इसमें, अगर एक बार हम रिपीट करते हैं चीज को, एक बार देख लीजिएगा थोड़ा आप लोग। क्योंकि ये चीज आप नहीं समझे तो पूरा गति आप नहीं समझेंगे। फिर से बोलते हैं हम, जब ये आप नहीं समझे तो पूरा गति नहीं समझेंगे। दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल क्या होता है, वेग क्या होता है, हर चीज को एक्सप्रेस करते हुए क्लास में आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम चीजें याद हो गया होगा एकदम। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात अगर करें इसमें, तो एक बार फिगर फिर से दिखाते हैं आपको। ये फिगर को आप लोग फिर से देख लीजिएगा एक बार, ये कैसे गति हो रहा था। ये बॉडी जो है आपका एक स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है, एक लिनियर पाथ पे जा रहा है। चलिए ठीक है, बता रहे हैं फिर से, समझिएगा आप लोग। एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं आपको, तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि ये बॉडी जो है आपका कैसे स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल हो रहा था, मतलब कि एक रैखिक चल रहा था आपका, एक माने स्ट्रेट पाथ था, सोजा पाथ था एकदम। ठीक है, ये देखिए आप, ये कैसे आपका यहाँ पर रोटेशन आपका हो रहा है, आप देख रहे होंगे आप। ये सब पूरा क्या है? गति है। ये सब पूरा क्या है? आपका गति है। अब समझिएगा आप लोग कि गति में आपका कुछ वर्ड आता है, कुछ वर्ड के बारे में हम बात करें तो यहाँ कुछ वर्ड हम बताने जा रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार फिर से करते हैं क्लियर हम। पहला टर्म, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है गति का। पहला बात करेंगे मोशन के बारे में, हम हर चीज जितना बताए हैं सब यहाँ समझिए बढ़िया से आप। दूसरा बात करेंगे हम स्पीड के बारे में। तीसरा बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में। चौथा बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, आगे बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। मोशन, स्पीड, डिस्टेंस और वेलोसिटी। और इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में। इसका हिंदी भी बता रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा आप लोग, नहीं तो बच्चा लोग मैसेज कर लेता है सर हिंदी हिंदी हिंदी। चलिए अब देखते हैं, जो लोग नहीं समझे उनको क्यों नहीं आएगा समझ। यहाँ देख लीजिए आप लोग, मोशन को बोलते हैं आप हिंदी में बोलते हैं तो गति हो गया आपका। स्पीड का मतलब आपका बताया गया है कल के क्लास में, चाल होता है। डिस्टेंस का मतलब बताया गया है आपका कि दूरी होता है। वेलोसिटी का मतलब बताया गया है आपको कि वेग होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब बताया गया है आपको ये कि ये आपका विस्थापन होता है। क्लियर करिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है, याद रखिएगा, त्वरण। चलिए ये नाम आप लोग समझ लिए, पहले नाम जब समझ लिए तो अब यहाँ पे हम एक चीज बात करते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम पहले बात कर देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है ये देख लीजिए आप। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, ओके। इसको बोलते हैं लंबवत, इसको हिंदी में बोलते हैं लंबवत बोलते हैं या लंब बोलते हैं आप लोग। और इसको बेस को बोलते हैं आपका आधार, बेस को बोलते हैं आप आधार, और एच को बोलते हैं आप लोग कर्ण। कंफर्म करिएगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है आपका कि बाबू, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मैथ में पढ़ लिए होंगे, गणित के अंदर ये चीज आप लोग पढ़ लिए होंगे। ठीक है, आप लोग गणित में इस चीज को पढ़ लिए होंगे। क्लियर होगा। पहला बात करते हैं मोशन के बारे में, पहला बात करते हैं मोशन के बारे में। मोशन क्या होता है, फिर से बोलते हैं कि अगर मान के चलते हैं, अगर बहुत बढ़िया, जिसको ट्रिगोमेट्री आता है वो भी समझ गया होगा, बहुत बढ़िया। हाँ, ट्रिगोमेट्री में भी है ये मैथ में। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम, वहाँ से ट्रिगोमेट्री मतलब पढ़ रहे हैं आप, तो ट्रिगोमेट्री का आपका पहला यही टॉपिक है आपका, रेशियो वाला। नहीं, आप लोग को याद होगा, पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तौले चुपके से चले, PBH वाला पूरा ट्रिक है यही, PBH। चलिए अब समझिएगा, मान के चलिए कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर किसी का, पंकज जी का एग्जाम्पल लेते हैं हम अगर, तो पंकज जी का उदाहरण अगर ले हम अगर, तो समझिएगा, मान के चलिए कि पंकज जी जो है आपका पॉइंट ए पे है, ठीक है, ये पॉइंट ए पे है और इनको जाना है पॉइंट बी पे, ठीक है, इनको जाना है पॉइंट बी पे। पहले बात करें अगर स्टार्टिंग में बात करें, प्रारंभिक बात करें अगर, तो प्रारंभिक में पंकज जी जो थे वो रेस्ट में थे, पंकज जी जो थे वो रेस्ट में थे। रेस्ट बोले तो याद रखिएगा विराम में थे। अब इनको जाना है, मान लीजिए, ठीक है ना, इनको जाना है बी के पास। जब ये जाना स्टार्ट कर दिए और वहां पहुंच भी गए, मान लीजिए, चलिए चलना स्टार्ट कर दिए, तो जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ये गए हैं, तो इनके अंदर गति था कि नहीं था? बिना गति का ये यहां से वहां जाएंगे? वो नहीं जाएंगे। मतलब कि कोई भी बॉडी के अंदर मूवमेंट होगा, अगर मूवमेंट होगा यहां से वहां जा रहा है, अगर एक ही जगह पे स्टेबल नहीं है, तो उसको गति बोला गया है, उसको मोशन बोला गया है। कंफर्म करिएगा एक बार, अब तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, कंफर्म कर दीजिएगा। पंकज जी आप कंफर्म करिएगा कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अब मोशन क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं स्पीड के बारे में, बात करते हैं। लेकिन टोटल दूरी तय तो किया गया है, लेकिन कुछ समय भी लिया गया है, तो उसको बोलेंगे आपका क्या? चाल बोलेंगे। दूरी तय किया गया कुछ समय के अंतराल में, वो क्या होगा आपका? वो स्पीड कहलाएगा। क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे दूरी के बारे में। अब डिस्टेंस के बारे में हम बात करें तो दूरी क्या होता है? पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी, मतलब कि एक ऐसा रास्ता जो आप यहाँ पर करके जा रहे हैं, उस रास्ता को क्या बोला गया है? उसको डिस्टेंस बोला गया है। जैसे हम दिखलाए थे पिक्चर के अंदर, तो ये आपका ये जो बॉल था इसी पे जा रहा था, तो इस रास्ता को क्या बोलेंगे? इस रास्ता को बोलेंगे कि ये रास्ता जो है वो दूरी है। कंफर्म करिएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ भाई, एक बार आप फिर से बोलते हैं, हम पीछे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम उसको रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, फिर से बोलते हैं। रेस्ट मतलब होता है विराम अवस्था, मोशन मतलब होता है गति, और स्पीड मतलब होता है चाल, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी, वेलोसिटी होता है वेग, डिस्प्लेसमेंट होता है विस्थापन, एक्सेलरेशन होता है त्वरण। ठीक है, निरंजन जी आप कमेंट करिएगा कहाँ पे आप नहीं समझे हैं, ठीक है। फिर से हम आगे बात करते हैं इसमें। अब मोशन आप लोग समझ लिए होंगे। रेस्ट क्या होता है? एक ही बॉडी पे आप, एक ही जगह पे आप एकदम लगातार खड़े हैं, अगर एक ही जगह लगातार आप बैठे हुए हैं बहुत देर तक, तो उस जगह में आप बैठे हुए हैं तो उसको बोलते हैं विराम अवस्था में है, वो रेस्ट में है। अब हमको मान लीजिए कि अचानक हमको दौड़ के कहीं जाना पड़ा, अचानक हमको जाना पड़ा कहीं, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका गति कहलाएगा, मोशन कहलाएगा। अब बात करते हैं स्पीड के बारे में। गति तो आप कर रहे हैं, लेकिन बिना समय लिए आप गति नहीं कर सकते हैं। तो जो आप गति कर रहे हैं, समय लेकर गति कर रहे हैं, मतलब कि डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी पर यूनिट टाइम, तय किया गया दूरी कुछ समय में, वो क्या कहलाता है? आपका वो चाल कहलाता है। याद रखिएगा, तय किया गया दूरी कुछ समय के अंतराल में या कुछ समय में, वो आपका चाल कहलाता है। और दूरी के बारे में बात करें तो फिर से बोलते हैं हम, और फिर से बोलते हैं एक बार हम, बहुत बढ़िया, गति बता रहे हैं आपको, गति बता रहे हैं। डिस्टेंस फिर से बोलते हैं हम कि ये मान लीजिए कि आपका एक रास्ता था, ये बॉल जो रास्ता पे जा रहा था, ये बॉल जो रास्ता पे जा रहा था, तो ये आपका जो रास्ता पे जा रहा है, उस रास्ता को दूरी बोला गया है। समझ लिए आप? मान लीजिए कि निरंजन जी आप यहां से लेकर के अपने, मान लीजिए कि आप पटना से लेकर आप दिल्ली जा रहे हैं, तो जिस रास्ता के थ्रू आप दिल्ली जा रहे हैं, उस रास्ता को क्या बोलेंगे? आपका वो पाथ बोलेंगे। एक पाथ होता है, उसी को दूरी बोला गया है। जो रास्ता से आप दिल्ली होकर के जा रहे हैं, उस रास्ता को दूरी बोला गया है, पाथ को दूरी बोला गया है। क्लियर हो गया? अब समझिएगा वेलोसिटी क्या होता है। एक बार गति समझ लीजिए, मोशन समझ लीजिए। मान के चलिए आप निरंजन जी, आप घर पे बैठे हुए हैं एक ही जगह पे स्टेबल, आपके पिताजी बोले कि बाबू एक काम करो, जाओ खेत में से लेकर कुछ खाना वाना लेकर जाओ खेत में। आप तो आप तब तक आप एक जगह थे जब तक आप रेस्ट में थे। आप रेस्ट का मतलब होता है विराम अवस्था। विराम अवस्था क्या होता है कि आप एक ही जगह पे लगातार बहुत देर तक खड़ा है या बैठे हैं, आपके अंदर कोई गति नहीं हो रहा है, वो विराम अवस्था कहलाता है। समझ लिए होंगे। अब आगे बात करें, अगर जैसे ही आप अपने पिता के बात को मान करके आप खेत की तरफ आगे बढ़ते हैं, जब खेत की तरफ आप जाते हैं आप, तो जो आप रास्ता से जा रहे हैं वो आपका दूरी कहलाएगा। लेकिन
जो आप रास्ता से जाना स्टार्ट कर दिए ना, जैसे जाना स्टार्ट कर दिए हम, तो आपके अंदर गति आ गया, मूवमेंट आ गया। मतलब कि आप पहले तो विराम अवस्था में थे, लेकिन आप चलना जब आरंभ किए तो आपके अंदर क्या आ गया, गति आ गया, तो उसको गति बोला गया है। आप समझ लिए होंगे। अब बात करते हैं, जब गति तो हो रहा है लेकिन कुछ समय भी लिया होगा, कुछ समय भी लिया होगा। जब समय ले लिया है आपका, जब मान लीजिए कि कुछ समय ले लिया, मान लीजिए कि हमको यहाँ से जाना है 1 किलोमीटर, 5 मिनट समय ले लिया। 5 मिनट समय जब आपका लग गया, तो उस 5 मिनट समय में आपका दूरी जो तय किया गया है उसको आप क्या बोलेंगे, चाल बोलेंगे। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। कमेंट करिएगा कि आप समझे कि नहीं समझे। चलिए, कमेंट आया है। अभी आपका हम तलाश कर रहे थे, आपका क्लास थोड़ा लेट से ही लाइव हो पाया था। इसका रीज़न दे दिया गया था कि हम लोग का एक होमवर्क सीरीज था, उसका डिस्कशन चल रहा था, क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा था, जो उसके कारण हम लोग आज लेट में जुड़े हुए हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कल से आपका वही टाइम रहेगा जो टाइम हम लोग जुड़ रहे थे डेली। चलिए, उम्मीद करते हैं कि अब आप चीज़ें समझ लिए होंगे। डिस्टेंस, स्पीड, मोशन, रेस्ट, कमेंट कर दीजिएगा कि अब आपको कहीं दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी को भी दिक्कत, क्योंकि आगे बढ़ेंगे फिर पीछे नहीं आएंगे अब हम, क्योंकि अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अब। चलिए, अब देखिए आप लोग, अब ये देख रहे होंगे आप, रोड को आप देख रहे होंगे। रोड देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? रोड पे बहुत सारा गाड़ी यहाँ पे आप खड़ा है, आप भी गाड़ी लेकर के रोड पे खड़ा कभी कभी हुए होंगे आप। तो देखिए, जब आप रोड पे मान लीजिए ट्रैफिक में आपका लाल बत्ती बढ़ जाता हो, लाल बत्ती जब ग्लो हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको रेस्ट में रहना है, आपको गाड़ी को आगे नहीं बढ़ाना है, स्टॉप हो गए आप। तो जो आप स्टॉप हो गए हैं वो आप विराम अवस्था में हैं। अब समझ लिए होंगे आप। अब हम आगे बात करें, मान लीजिए कि चलिए ट्रैफिक वाला रेड से ग्रीन हो गया, तो इस गाड़ी में गति आ गया। तो जो गाड़ी जो गति कर रहा है एक स्ट्रेट पाथ पे, वो आपका क्या हो गया, दूरी हो गया। लेकिन जब गाड़ी चल रहा है और कुछ समय भी ले रहा है तो आपका चाल हो गया आपका। कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर दीजिएगा कि ये चीज आप समझ लिए हैं। आप फिर से बोलते हैं कि हर चीज आपको एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, कहीं दिक्कत की उम्मीद तो नहीं है। ओके, अब हम लोग सीधे आएंगे आपका ये नोट्स के ऊपर, ठीक है, अपने क्लास नोट्स के ऊपर। ठीक है, बच्चे बोलते हैं कि सर नोट्स से नहीं पढ़ाते हैं, चाहिए नोट्स से आते हैं हम लोग। हम पूरा समझा दिए आप लोग को, ठीक है। अब डायरेक्ट अपने नोट्स पे हम जाएंगे। गाड़ी नहीं, साइकिल लेकर रुके हैं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, गाड़ी भी मिल जाएगा एक, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं आप लोग ना, मेहनत करिए, गाड़ी भी हाथ में आएगा। ये सब गाड़ी क्या है, हाँ, समय आएगा तो फ्लाइट भी ले लीजिएगा आप लोग। चलिए, हाँ, अब हम लोग देख रहे हैं अपने क्लास में जो टॉपिक के रिगार्डिंग हम लोग को बात हो रहा था, और वही टॉपिक के बारे में हम क्लास में आज बात करेंगे। और याद फिर से हम बोलते हैं, आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको सारा चीज़ याद कराते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, हम लोग जो बात करते हैं गति के बारे में, जो दूरी के बारे में बात करते हैं, जो चाल के बारे में बात करते हैं, जो वेग के बारे में बात करते हैं, बाबू ये सारा चीज कुछ और नहीं है, सारा चीज मैकेनिक्स है। ट्रिक याद करने का क्या है, देखे होंगे आप लोग। आप याद करने का ट्रिक यही है भाई, याद करने का ट्रिक ये है कि जब आप लोग गाड़ी बनवाने के लिए जाते हैं तो मैकेनिक्स के पास जाते हैं, इसीलिए गाड़ी से रिगार्डिंग जितना भी चीज पढ़ेंगे वो मैकेनिक्स पार्ट में पढ़ेंगे। आपको क्लियर हो गया होगा अब, ठीक है। नहीं होता है कि अरे भाई मैकेनिक्स पास चले जाओ, बाइक मेरा खराब हो गया है। तो मैकेनिक्स जो पार्ट होते हैं इसमें हम लोग जितने भी आपका मोशन हो, स्पीड हो, आपका डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, जितने चीज अध्ययन करते हैं वो सारे क्या होते हैं, तो वो सारे होते हैं मैकेनिक्स, सारे को बोलते हैं यांत्रिकी, ठीक है। चलिए, चलिए सीरियस होइए, क्लास में थोड़ा ध्यान दे दीजिए। अब चीज़ें समझना भी है आप लोग को, मजा आएगा तभी जब आप समझेंगे तब, नहीं तो फिर आपको बोरिंग फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगा लगना। और फिजिक्स बोरिंग जिसको लग रहा है मतलब कि वो अपने आसपास की चीज़ों को समझ नहीं रहा है। ओके, अब बात करेंगे मोशन के बारे में, गति के बारे में, जो हम लोग बात कर लिए थे। एक बार हम रीड करते हैं और आप बताइएगा कहाँ आपको डाउट हो रहा है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, जब गति के बारे में बात करें तो आपके माइंड में दो चीज आएगा, एक विराम अवस्था आएगा, एक आपके गति आएगा। तो विराम के बारे में हम बात करें तो विराम को रेस्ट बोलते हैं और गति को मोशन बोलते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष के साथ बदलती रहती है तो उस गति अवस्था में कही जाती है। मतलब कि कोई एक रेस्ट, मान लीजिए कि हम यहाँ बैठे हैं या हम यहाँ खड़ा है और यहाँ चंदन सर खड़ा है, ठीक है। अब दो आदमी को आप ऑब्जर्व करिएगा, हम दो आदमी यहाँ पे खड़ा है, अचानक क्या हुआ कि हम दोनों आदमी रेस्ट में है फिलहाल। अब क्या हुआ कि चंदन सर अचानक दौड़ना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि चंदन सर जो है मेरे सापेक्ष में, मेरे से कंपेयर में वो गति में है कि नहीं है, बिल्कुल गति में आ गए हो। अब हम क्या करेंगे, हम भी एक काम करेंगे, हम यहीं पर रुके हुए हैं, लेकिन मेरे बगल से देख रहे हैं कि एक गाड़ी वाला जा रहा है, बस वाला। बस में बैठा है एक बच्चा, वो बोल रहा है कि ये भाई तुम तो रेस्ट में हो लेकिन हम मोशन में हैं। बस में अंदर बैठा हुआ है, तो
तो वो मेरे से कंपेयर कर रहा है तो वो आगे बढ़ रहा है, इसलिए वो बोल रहा है कि हम गति में हैं। लेकिन अगर वही बच्चा बस से कंपेयर करे तो बस चल रही है लेकिन वो अंदर रेस्ट में है। तो अलग अलग चीज होता है, अलग अलग कंसेप्ट होता है जो इस क्लास में समझाएंगे आपको। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये चीज को समझ रहे होंगे। ओके, अब बात करते हैं, आप जैसे में देखते हैं, जैसे चलती ट्रेन में जो बिजली पोल या पटरी के किनारे स्थित पेड़ पौधे के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती रहती है और समय के साथ स्थिर वस्तु के सापेक्ष स्थिति नहीं बदलने पर उसे विराम अवस्था बोला गया है। समझिएगा, बहुत मजा आएगा आपको इसे समझने में। जब हम बचपन में जब हम ट्रेन में बैठेंगे ना अपने ग्रैंडफादर के साथ या अपने भाई के साथ, जिनके साथ भी, तो सोचेंगे ना कि अरे भाई, अरे हम तो चल रहे हैं, ट्रेन भी चल रही है मान लो, ठीक है, लेकिन जो किनारे आपका पेड़ पौधे हैं लग रहा है कि वो भी चल रहा है, माने साथ में हमारे साथ लग रहा है कि पेड़ पौधा भी चल रहा है। या कभी कभी बता रहे हैं आपको, कभी कभी एक ऐसा आता है स्थिति आपका कि जब दो ट्रेन आसपास रहती है, दोनों ट्रेन में पता ही नहीं चलता है कौन ट्रेन चल रहा है कौन ट्रेन रुका हुआ है, इस तरह का केस आता है। तो वो सारे जो होते हैं वो गति के उदाहरण होते हैं और क्लास में बोलते हैं आपको लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हम गति याद करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। कंफर्म करिएगा, फिर से रिपीट करते हैं कि जब चलती ट्रेन जो बिजली पोल या खंबा या पटरी के किनारे स्थित पेड़ पौधे के सापेक्ष में, मतलब जब चल रहा है ट्रेन तो अगल बगल पेड़ पौधा भी जो है, ट्रेन चल रहा है तो लगता है कि पेड़ पौधा चल रहा है, लेकिन पेड़ पौधा जो है हमारे कंपेयर में रेस्ट में है और हम जो है आपका ट्रेन के अंदर बैठे हैं तो हम मोशन में हैं। लेकिन अगर मेरा ही गति अगर ट्रेन से कंपेयर करते हैं तो ट्रेन चल रहा था ना कि हम चल रहे थे, हम तो एक जगह बैठे हुए थे। ठीक है, मतलब सिंपल कहने का मतलब यह है कि आपके अंदर गति कब होगा, जब आप महसूस करिए कि हम थके हुए हैं, आपका एफर्ट लगेगा, आपका एनर्जी लगेगा, तो आप गति कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आगे बढ़े। चलिए हाँ, चलिए ठीक है। दूरी समझिए आप, डिस्टेंस क्या बोल रहा है, वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी बोला गया है। फिर से बोलते हैं, कोई वस्तु के द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को क्या बोला गया है उसको, तो उसको आपको दूरी बोला गया है। फिर से बोलते हैं कि ए पॉइंट से जा करके बी पॉइंट तक, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, मान लीजिए ये पॉइंट ये है, और मान लीजिए कि राम बाबू यहाँ पे आपका खड़ा है, ये राम बाबू जो है आपका ए पॉइंट पे खड़ा है अगर, तो इसको बोलेंगे विराम अवस्था। लेकिन अब यही राम बाबू जो है आपका ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक आ रहा है, तो इसके अंदर गति हुआ कि नहीं हुआ, उसके अंदर गति हुआ। तो आप समझ लिए होंगे, अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दूरी क्या होता है। जो ये रास्ता को ट्रेवल करते हुए राम बाबू जा रहे थे, इस रास्ता को क्या बोला गया है, तो इसको बोला गया है दूरी। अब बताइए आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चलिए आगे बात करें अगर, तो नोट में कुछ पॉइंट है आपका। नोट में पहला पॉइंट क्या है, दूरी जो होता है आपका एक अदिश राशि होता है। अदिश राशि बोले आपका तो वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, दोनों बोल दिया आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों वालों के लिए। यह हमेशा क्या होता है, यह हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी सुने हैं क्या कि दूरी भी तय कर दिया और माइनस में हो गया, ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता है। 5 मीटर आप तय किए हैं लेकिन यार -5 मीटर तय किए हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, मतलब कि आप दूरी तय नहीं किए हैं, दूरी आपको तय किया है। ऐसा कभी होगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला है। इसलिए हम फिर से बोलते हैं, दूरी जो होता है वो सदैव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। क्लियर हो गया होगा? अब आगे बात करते हैं हम डिस्टेंस। मान लीजिए आपको इसको मेजर करते हैं मीटर में, दूरी को मेजर करते हैं मीटर में, फिर करते हैं किलोमीटर में भी और करते हैं सेंटीमीटर में भी। सबसे बड़ा होता है आपका किलोमीटर, फिर होता है मीटर, फिर होता है सेंटीमीटर। कमेंट कर दीजिएगा आप लोग कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कि मैथ कैसा है आप लोग का। और इसी दूरी को, इसी डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, याद रखिएगा एस से। दूरी को डिनोट करते हैं एस से और स्पीड को डिनोट करते हैं भी से। क्लियर हो गया? आगे बढ़े अब। चलिए समझिएगा आप लोग। अगला आता है इसमें विस्थापन आता है। भाई विस्थापन क्या होता है? बहुत बढ़िया राजू कुमार, बहुत बढ़िया जयंती कुमारी, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवम कुमार बहुत बढ़िया, नीतीश कुमार बहुत बढ़िया। चलिए कमेंट आ रहा है, मतलब कि आप लोग समझ रहे होंगे। विकास यादव, नीरज कुमार, सबका सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है,
विस्थापन के बारे में बात करें तो विस्थापन हम बार बार बोलते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ये होता क्या है, वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोला गया है। और यही बच्चे कमेंट कर रहे थे डिफिनेशन को क्लास में। अरे बहुत बढ़िया बाबू, ये डिफिनेशन जब आप याद कर लिए ना तो आप समझिए कि डिस्प्लेसमेंट समझ लिए। अब फिर से बोलते हैं हम, जितना चीज फिजिक्स के अंदर लिखे हुए हैं एकदम सिंपल भाषा में लिखे हुए हैं, आपको दिक्कत कहीं नहीं हो रहा होगा, लेकिन हम इसमें बदलाव कुछ किए हैं और आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लास्ट तक में हम दे देंगे बदलाव को जो किए हुए हैं आप लोग को। थोड़ा मोड़ा बदलाव हुआ है, एकदम माइनर में, कभी कभी बीच में बदलाव कर दिए हैं, कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं विस्थापन के बारे में। अगर अब तो फिर बोलते हैं वस्तु की अंतिम स्थिति और वस्तु की प्रारंभिक स्थिति दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या बोला गया, आपका विस्थापन बोला गया है। वस्तु की अंतिम स्थिति और न्यूनतम प्रारंभिक स्थिति आपका दोनों के बीच के न्यूनतम दूरी को क्या बोला गया है, विस्थापन बोला गया है। विस्थापन जो होता है एक प्रकार के सदिश राशि होता है। सदिश बोले तो याद रखिएगा वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्लियर करते हैं, डिस्टेंस का, दूरी का उल्टा होता है विस्थापन, चाल का उल्टा होता है वेग। याद रख लीजिएगा आप लोग, विस्थापन का मान हमेशा पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और शून्य भी होता है। लेकिन माइंड में क्वेश्चन रहा कि अरे भाई वाह, पॉजिटिव तो होता है, निगेटिव तो होता है, शून्य कब होता है? तो याद रखिएगा आप लोग, हम फिर से बोलते हैं, बिहार दरोगा में क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में कि विस्थापन जो होता है वो शून्य कब होता है, जब कोई भी बॉडी जो है आपका एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। मान लीजिए कि यहाँ से सीता जो है आपका ट्रैवल करना स्टार्ट की और फिर सीता जो है इसी पॉइंट पर आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीता का प्रारंभिक आपका और सीता का आपका अंतिम दोनों एक ही पॉइंट है, तो दोनों का आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका विस्थापन जीरो हो जाएगा। तो याद रखिएगा, विस्थापन जीरो कब होता है आपका, जब वृत्त में मूवमेंट होता है, जब वृत्तीय पाथ में मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं विस्थापन यहाँ पे जीरो होगा। क्लियर करिएगा, अब कहीं दिक्कत आपको नहीं है। एक बार आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब फिर से बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा और जीरो भी होगा। क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं चाल के बारे में। चाल क्या होता है भाई, चाल भी बता दिए हैं हम। कुछ बच्चों को ना इन नोट्स में से जो है ना पढ़ना ठीक लगता है, एक्स्ट्रा पढ़ाइएगा नहीं, जब तो बोलता है कि सर लगता है कि दिमाग से बाहर जा रहा है। अरे भाई सब बता दिए हैं 3D में आपको। चलिए, स्पीड क्या होता है, चाल क्या होता है। स्पीड बोले तो चाल, समझिएगा इसको, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के मान को उस वस्तु की चाल कहते हैं। फिर से बोलते हैं, तय की गई दूरी कितना समय में किया गया है तो उसको चाल बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। और स्पीड जो है आपका वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये एक आदिश राशि होता है और इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा में समय। चाल बराबर दूरी बटा में समय। और चाल का एसआई क्या होता है आपका, तो दूरी का होता है मीटर और समय का होता है सेकेंड। फॉर्मूला बनता है मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहां तक न रुक करके हम आगे बात करते हैं एक बिहार पुलिस के क्वेश्चन को लेकर के कि बताइए चाल का बीमा क्या होता है। क्लास में बताया गया है, तो चाल का बीमा होता है LT-1। LT-1 कैसे होता है थोड़ा देख लीजिए आप लोग। इसका बात करेंगे, अगर मीटर को बात करें तो मीटर को L से करते हैं, टी को बात करें तो T से करते हैं। और भाई फिर से वही बात, L/T है, मतलब कि LT-1। फिर से बोलते हैं, जब आपका रेसिप्रोकल में रहता है, आपका उल्टा रहता है, तो ये 1/T को ही बोलते हैं T-1 और बनता है LT-1। बीमा क्या होता है आपका, तो चाल का बीमा होता है LT-1। मजा आ गया होगा, चीज समझ रहे होंगे आप लोग। कहीं कहीं क्या होता है बाबू, याद रखिएगा, कहीं कहीं बोलता है कि बताइए 5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए। अरे कुछ नहीं करना है भाई, जब इस तरह से क्वेश्चन आ जाए ना तब इसको मल्टीप्लाई बाई 3.6। अगर बोल दे किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो डिवाइड बाई 3.6। जिसको जिसको याद हो गया वो बताइए कौन कौन याद कर लिया। 3.6 का मतलब ये होता है भाई 36/10, 36/10 होता है। यहां तक उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। और ये आपका 18/5 होता है। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि 18/5 से भी गुना कर सकते हैं। अगर आपसे हम बोल दे कि बताओ भाई, अगर राम कुमार को अगर मान लो 25 मीटर पर सेकंड दिया है राम कुमार को, लेकिन राम कुमार को करना है आपका किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे राम कुमार, बताइए आप लोग। तो कुछ नहीं करेंगे, यही 25वां को क्या करेंगे कि 18/5 से गुना कर देंगे। और फिर से बोलते हैं 5×25, 18×5 90, तो 90 किलोमीटर पर आवर आपका आ गया। तो अब हम बता रहे हैं फिर से आपका, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर से बोलते हैं, हाँ सर हम रिकॉर्डेड पढ़ते हैं, MKS CGS कौन देश में यूज होता है। भाई देखिए ये सब
अलग अलग इंटरनेशनल प्रणाली है, ठीक है ना। मतलब कि पहले हम लोग का एफपीएस में था, फुट पाउंड सेकंड में था, ठीक है। बाद में क्या हुआ आपको, अब मॉडर्न बोले तो आपका एसआई में आ गया, इंटरनेशनल में आ गया आपका। एमकेएस होता है मीटर किलो सेकंड, सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और एफपीएस होता है फुट पाउंड सेकंड। पहले चल रहा था फुट पाउंड में, अब बीच में क्या आपका आ गया, ये सब आपका आ गया एमकेएस आ गया, मीटर किलो सेकंड भी चलता है आपका, सीजीएस भी आ गया। दोनों हम लोग प्रणाली को भारतीय परंपरा यूज करता है आपका, बाकी हर जगह होता है यूज, ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे यूज नहीं होता है। भारत भी आपका एसआई प्रणाली को अपना लिया, एसआई प्रणाली भारत भी अपना लिया, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि इनमें से कौन सा देश जो है एसआई प्रणाली नहीं अपनाया है। ऑप्शन था नॉन ऑफ दीज। एल टी आई मीन्स वन कहाँ से लाए थे, कहाँ पे, क्लियर करिएगा आप। अच्छा ये बोला, अरे भाई एल टी आई नहीं है ये आपका है क्या, लेंथ पर टाइम। कैसे हुआ हम फिर से बोलते हैं। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया, हम फिर से बोलते हैं बीमा के बारे में। बीमा के बारे में हम बात करें अगर, तब बीमा निकालने बाबू को नहीं आ रहा है तो एक बार समझ लीजिए आप। एक बार हम फिर से पूछते हैं कि इनके अलावा आप सबको क्लियर हो गया ना, ठीक है। निरंजन जी को हम करते हैं क्लियर। निरंजन जी मेरे पिछला क्लास जाकर आप देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, कहीं डाउट नहीं होगा। हम फिर से बोलते हैं, जब पूरा पढ़ाते हैं ना हम, तो आपको 1% दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। सर रुका हुआ है क्या वीडियो, वीडियो रुक गया है। हाँ जी, 1 सेकंड रुक जाइए।